बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उसी उम्मीद के साथ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है ना? हम क्या कर रहे थे, हम पीबीए कर रहे थे। ये वाला जो प्रैक्टिकल आज मैं करवा रही हूँ ये मैंने कल भी करवा दिया था, लेकिन मेरा जो रिकॉर्डिंग है उसमें माइक म्यूट था, तो मैंने जितनी भी बोला उसमें से बिल्कुल आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। और वो जस्ट मैंने जब अपलोड किया तो मुझे बताया कि जी ये क्या हुआ। तो कल 2 प्रैक्टिकल्स ऐसा हुआ है, 2 में। तो एक तो मैंने फिर उसको मतलब दोबारा से अपलोड कर दिया था और ये वाला आज अपलोड कर रही हूँ, वरना आज ऐसा था कि हमारे केमिस्ट्री के सेक्शन बी के सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट हो जाते, क्योंकि जस्ट 2 और बचे थे इसके बाद। ठीक है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएंगे। चलें जी, हम सेक्शन बी, ये आपका मॉडल पेपर है, मैं हर बार बताती हूँ फिर बता रही हूँ, ये आपका मॉडल पेपर है जो मैंने FBISC की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमारा कौन सा प्रैक्टिकल है? आज हमारा 5वां प्रैक्टिकल है, जो कि क्या कहता है देख लें जी। 5th वन, आइडेंटिफाई कीटोन्स। हमने कीटोन को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग, क्या यूज़ करना है? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। हमने 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट के ज़रिए कीटोन को आइडेंटिफाई करना है। तो नाम से ही समझ में आ रही है कि हमें एक सैम्पल दिया जाएगा और बताया जाएगा कि क्या ये कीटोन है या नहीं। ठीक है, तो हमने उसमें टेस्ट करना है और टेस्ट में हमने क्या केमिकल यूज़ करना है? 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4। ठीक है, डाई नाइट्रो, डाई का डी, नाइट्रो का एन, फिनाइल का पी और एच का हाइड्राजीन। ठीक है, तो हम इसको DNPH भी कहते हैं, 2,4-DNPH। ठीक है, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब मसला ये आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए कि आपको आता होगा, बेंजीन रिंग आपको पता है, इट इज़ अ बेंजीन रिंग। अब नाम से जाहिर है 2,4 नाइट्रो, यानी कि ये सेकंड कार्बन और ये 4th कार्बन। 2,4 का मतलब है कि जो भी ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो, वो सेकंड कार्बन और 4th कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो नाइट्रो का मतलब NO2 और यहाँ भी NO2। ठीक है, तो ये 2,4 हो गया। अब डाई फिनाइल का क्या मतलब, सॉरी, फिनाइल हाइड्राजीन का मतलब ये है यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक और नाइट्रोजन। ठीक है, यानी 2 नाइट्रोजन लगी हुई है यहाँ पर। ये हो गया डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप N के बॉन्ड कंप्लीट करेंगे तो एक H आएगा, यहाँ पे N अपने बॉन्ड कंप्लीट करेगा तो 2 H आएंगे। ठीक है, H को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिससे पहले 2,4 आना ज़रूरी है क्योंकि ये सेकंड कार्बन है और ये 4th कार्बन है। ठीक है, क्लियर? चलें, अब हम अपने टेस्ट की तरफ मूव करते हैं और प्रैक्टिकल नोटबुक को ओपन करते हैं। जस्ट वेट। ठीक है जी, ये हमारा प्रैक्टिकल आ गया जो कि हम कर रहे हैं और जिसका हम PBA की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये देख लें जी। ये आपका DNP के बारे में भी लिखा हुआ है, ये कैसा होता है। ये जो आपका 2,4-DNPH होता है, ये रेड इन कलर होता है, जो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब आप देखें कि इधर अपरेटस शो हुआ है? नहीं जी, इधर अपरेटस, ये तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल का है। ठीक है जी, यहाँ पे अपरेटस शो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो मसला नहीं है, इसको देख लेते हैं। नहीं जी, अपरेटस शो नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, अपरेटस इसमें एक्चुअली सेटअप नहीं था, यानी हमने अपरेटस का सेटअप नहीं करना। आपके पास जस्ट एक बीकर होगा, 100 मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर कर लें। ठीक है, आप इसको मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात है। आपने इसमें इथेनॉल डालनी है। क्या डालनी है आपने इसमें? इथेनॉल। और ये हम बना रहे हैं सोल्यूशन 2,4-DNPH का। ठीक है, तो हमने पहले इसमें इथेनॉल डाली, कितनी? 100 मिलीलीटर या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इथेनॉल के साथ हमने इसमें 2 ग्राम ऐड किया। इसमें हमने अपनी जो आपका डिजिटल बैलेंस होता है उस पर आप 2 ग्राम, ये जो आपका पाउडर होता है ना, 2,4-DNPH, यानी कि डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये आप ले लें। ठीक है, आपने इन दोनों को इसमें डाल देना है। अब मसला ये है कि ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ये दोनों ना पूरी तरह एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होने लगे। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा?
थोड़ी सी आपको क्या ऐड करनी पड़ेगी, लाइक आप समझ लें कि 4 क्यूबिक सेंटीमीटर आप ऐड कर दें इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। उससे ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इससे आपका जो है ना ये सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने ये सोल्यूशन तैयार कर लेना है, क्लियर। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, और आप प्रैक्टिकल को भी रीड कर लें तो आपको समझ में आ जाएगी। आपने क्या करना है, जस्ट इसमें इथेनॉल ली, उसके अंदर आपने पाउडर 2,4-DNPH ऐड किया, देन आपने उसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मिलाया ताकि ये दोनों चीज़ें आपस में डिज़ोल्व हो सकें, ठीक है। चलें, अब हमने क्या किया, अब हमने किया, ये तो हमारा तैयार हो गया टेस्ट का सल्यूशन जिससे हमने टेस्ट कंडक्ट करना है। अब एक्चुअल सैंपल का सल्यूशन भी तो तैयार करना है। अच्छा, सैंपल का सल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब में तैयार करना है और इसके लिए आपने 95%, इसमें भी इथेनॉल ही सॉल्वेंट होना है आपका। आपका वहाँ भी सॉल्वेंट इथेनॉल था, यहाँ भी आपका सॉल्वेंट इथेनॉल होना चाहिए। इथेनॉल लिख रही हूँ मैं, इथेनॉल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें इथेनॉल ले लेना है। आप इसमें लेट सपोज कि आपने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर इथेनॉल ले लिया, ठीक है, ये आपने इथेनॉल ले लिया, ठीक है। तो इसमें आपने आपका जो सैंपल है ना कीटोन का, यानी कि कीटोन कौन सा है, फ्रुक्टोज है ना, तो फ्रुक्टोज का थोड़ा सा आपने इसमें क्रिस्टल्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। आपने इसमें फ्रुक्टोज के क्रिस्टल्स ऐड कर देने हैं और इसे मिक्स कर लेना है, ठीक। ये आपका टेस्ट सैंपल तैयार हो गया और वो आपका ये आपका टेस्ट सैंपल यस तैयार हो गया और वो आपका टेस्ट सोल्यूशन या टेस्ट मिक्सचर तैयार हुआ था। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये लिखा है 95% इथेनॉल, वहाँ आपने 100% इथेनॉल लेनी है यानी कि प्योर, बट यहाँ आपने 95% इथेनॉल लेनी है, ठीक है, यानी इसमें 5% पानी होगा। अच्छा, अब देखें कि ये आपका टेस्ट सोल्यूशन था जो आपने बीकर में बनाया था, जिसमें इथेनॉल था और 2,4-DNPH था और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड था। और ये आपका टेस्ट ट्यूब में आपने इथेनॉल ही में 95% फ्रुक्टोज को ऐड किया था, यानी ये आपने अपना टेस्ट का सैंपल बनाया था। अब आपने इस बीकर में से ऑलमोस्ट 3 क्यूबिक सेंटीमीटर आप ले लें सोल्यूशन, ठीक है। पहले आपने सोल्यूशन को फ़िल्टर कर लेना है, आपने इसको विदाउट फ़िल्टर नहीं, क्योंकि ये हो सकता है डिज़ोल्व ना हो पूरी तरह। इस वाले सोल्यूशन को आपने फ़िल्टर करके यूज़ करना है, ठीक है। पूरे को फ़िल्टर नहीं करें, जस्ट 3 क्यूबिक सेंटीमीटर ले लें, उसको फ़िल्टर करके ना इसमें डाल दें, ठीक है, इस वाले सैंपल में ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह शेक करें, इसको अच्छी तरह शेक करें। अब देखें कि क्या होता है। अगर तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन गए तो इट मीन्स कि आपका जो गिवन सैंपल था वो कीटोन यानी कि फ्रुक्टोज था। और अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो आपने फिर एक और फर्दर इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है सेटल डाउन होने के लिए। फिर थोड़ी देर में चेक करना है तो क्या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है, बन गए तो ठीक है, आपका सैंपल कीटोन है। लेकिन अगर नहीं बनते तो क्या करना है, नहीं बनते तो आपने आखिरी भी इसको चीज़ को चेक कर लेना ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। आपने एक बीकर में पानी गर्म करना है जिसे वाटर बाथ कहते हैं। आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी सिंपल वाटर बॉईल करना है और आपने इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने ये 95% इथेनॉल में आपने फ्रुक्टोज को डिज़ोल्व किया हुआ था, आपने क्या करना है, उसके अंदर फिर आपने टेस्ट सोल्यूशन डाला था, आपने इस वाले को रख देना है गर्म होने के लिए, ठीक है, बाथ दे देना है। इसे कहते हैं वाटर बाथ। इसको आपने डायरेक्ट हीट नहीं करना टेस्ट ट्यूब को, इसको आपने बीकर को नीचे आपके इसके फ्लेम ऑन होगा, बंसन बर्नर, ठीक है, आपने इसको बाथ दे लेना है और फिर आपने चेक करना है कि क्या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अगर तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इट मींस इट इज़ कन्फर्म्ड फ्रुक्टोज, और अगर नहीं बन रहे तो जी आपका सैंपल कीटोन नहीं है, फ्रुक्टोज नहीं है। ठीक हो गया, एज सिंपल एज डैट, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। इसमें से इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको जो है वो ये इसका 2,4-DNPH का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर NO2 लगा है, या आप इंटरनेट से गूगल से भी देख सकते हैं, NO2 लगा है, ये N है, ठीक है, और यहाँ N है, ठीक है। अब इस N के H पूरे कर दें, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल 2,4-DNPH का वो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बस, और तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इस केस में आपने जो सॉल्वेंट यूज़ करना है वो इथेनॉल होना है, ठीक है, इथेनॉल, ठीक। चलें जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।